अपने गले में उस माला को धारण कर लिया। फिर क्या पूछना है, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, फूलों की बरसात होने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसे 60 कन्याओं का विवाह का वर्णन है। अब ऐसा है, शिव पुराण, देवी पुराण आदि में विलक्षण बात। यहाँ तो ये बताना है कि महाराज मनु के 5 संतानों से कैसी सृष्टि बढ़ी। अब कौतुक देखिए, जिस भगवान शंकर को दामाद बनाया, और शंकर जी समझ गए कि यहाँ अच्छा मान सम्मान नहीं है, इसलिए सती चलो चलते हैं। नंदी में बैठे हैं, जगत के माता पिता शंभु भवानी हैं, आकर के वहां कैलाश में रहने लगे। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, तुमने 60 कन्याओं का विवाह कर दिया बेटा, अब गृहस्थ आश्रम में तेरा कोई खास काम है नहीं, चलो लोक कल्याण के लिए है। जैसे रिटायरमेंट के बाद कई जने जन सेवा में लगे थे। डॉक्टर रिटायरमेंट होते तो फ्री में चिकित्सा करते, और मास्टर रिटायरमेंट होते तो फ्री में स्कूल में पढ़ाते। मुरीद जन शिष्य गैंदराम चंद्राकर है, रिटायरमेंट होंगे। 2 भागवत कहा है, तो बोला मैं पूछता हूँ, अब तो बहुत आराम से तय नहावत खो नहीं, स्कूल जाता हूँ महाराज। लड़का मन के गुरु जी आप आए करो ना, भले रिटायरमेंट हुए मोले 5 साल हो गए, 62 में हो गए, वो अभी तक स्वस्थ हूँ, तो का जाके 2 घंटा पढ़ाता हूँ। तो वाह बहुत प्रसन्नता हुई। अगर ऐसे सब करने लग जाए है ना, तो देश का प्रदेश का हित ही तो होगा ना, अपने ज्ञान का अनुभव का है। कई लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, कई लोग धार्मिक क्षेत्र में। अरे भाई पढ़े लिखे हैं, विद्या है, एमए वगैरह सब किए हो, तो अपना गीता ही रामायण ही प्रचार किया करो है। माने अच्छे सद्गुणों का विकास होना चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्मा ने क्या कहा, तुमको अब हम प्रमोशन दे रहे हैं दक्ष, तुम अभी तक प्रजापति दक्ष थे, जब आज प्रजापतियों के नायक बन गए थे। वाह, बड़ा पोस्ट प्रजापतियों का, कई प्रजापतियों का अंदर काम करें। पहले खुद प्रजापति ऋषि, जैसे तहसीलदार से एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, फिर कलेक्टर हो गए, तो एक कलेक्टर के नीचे 18 जन तहसीलदार थे। तो अभी प्रजापतियों के नायक बन गए, कई प्रजापति उखर नीचे काम करें हैं, रुतबा बढ़ गया, पद बढ़ गया, और होता ही है। हाँ, नाहिन को जन्माय जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रभुता पाकर मद ना हुआ हो ऐसा कोई नहीं है, और ऐसा कोई है तो बड़ा भाग्यशाली, भगवान की बड़ी कृपा है। जिला अपन प्रभुता पाके बड़े होए के बाद भी अभिमान ना हो, मद नहीं होए, वो बिरले ही लोग होते हैं। और नहीं बड़े बड़े के हालत पड़ते इतिहास में। सहस्र बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, राजा सहस्र बाहु 1000 भुजा वाले। बोला लगे कि मोर सामने कोई है, 2-4 भुजा वाले का करें। सहस्र बाहु, सहस्र बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, त्रिशंकु महाराज है, जो जीते जी स्वर्ग के आनंद ले हो कहे। मरे के बाद स्वर्ग जावे तो शरीर तो बदल जे रही नहीं है, राख हो जाए, उस स्वर्ग के सुख कौन भोगी। यही बात के तो मतभेद हो, इसने वशिष्ठ जी का है गुरु महाराज जस्ते। हाँ गुरु ताऊ रे, तो यही शरीर से स्वर्ग भेज दे कहे। गुरु महाराज बतावे कि स्वर्ग में दिव्य शरीर होता है, इसीलिए चांडालत्व को प्राप्त हुआ, नियम नहीं है। और वशिष्ठ जी महाराज के विरोधी उस समय रहे विश्वामित्र जी, विश्वामित्र के शरण में गए, महाराज तय मोला स्वर्ग भेजबे का, भेज दे कावर के विरोधी नीचे दिखाए बर एक से उठा पड़। ये आज एक बात में है ना, अब फिर नान मून के नहीं, ये वशिष्ठ विश्वामित्र की बात। ऐसा लड़ाई लड़े आडी बक, बकुला हो जाओ, कहता है आडी हो जाए, दोनों पक्षी बन गए।
और दोनों पक्षी बन गए एक ही झाड़ में चेव चेव करे, दिन रात सुबह शाम लड़े, तब ब्रह्मा जी उखर सापोद्धार करे। सर तुम करते हो कैसे नहीं, एक ब्रह्मर्षि राजर्षि का प्रभाव हो है ना, ऐसे पुराण में सब कथा आते हैं। तो सहस्रबाहु सुरनाथ त्रिशंकु, 1000 भुजा वाले सहस्रबाहु ऐसे मद हो गए कि कामधेनु छीन के ले जबरदस्ती। जमदग्नि ऋषि मेरे कामधेनु, तो कामधेनु के महिमा जान था, जौन काम ना करो वही दे दो। एक बार सहस्रबाहु राजा उसी आश्रम में पहुंच गए जमदग्नि, और जमदग्नि को परशुराम के पिता, हाँ बड़े सीधे संतों में उनकी गणना थी, बहुत सरल स्वभाव के थे जमदग्नि। कामधेनु उनको दिया था भगवान ने समुद्र मंथन समय, तो का काम करे कामधेनु, अपन खुद थोड़े दूध पिएगा, तो यज्ञ करे बर दूध दही पंचामृत तो घी सब ऋषि मुनियों को बांटता। तो मेरे पास कामधेनु है ना, जिसके पास भी कामधेनु है, आज माने गैया भी है, तो दूध दही घृत आदि जो है दूसरों को बड़े श्रद्धा पूर्वक देते हैं। तो ये रोज रोज यज्ञ कराने को देता था। एक दिन ये सहस्रबाहु राजा आ गया, शाम हो गई थी जंगल में, तो कहा एक आश्रम दिखा, चलो यहीं शरण कहीं मिल जाए। बहुत स्वागत किया जमदग्नि ऋषि, आओ आओ राजर्षि, तुम चिंता मत करो खाने पीने रहने की। अपन कामधेनु मेरे जाग भेज, 1000 राजा के सैनिक आए हैं, सबके लिए घर द्वार पलंग सुकेती गद्दा भोजन पानी खीर पूड़ी हलवा सब बन जाए। कहा देरी, वो तो कामधेनु ही थी। कामना के अनुसार सारी व्यवस्था हो गई। राजा भोजन करके बिस्तर में पड़े पड़े सोचे लग गए कि लंगोटी धारी जमदग्नि स्वयं के खाने का ठिकाना नहीं है, ये हजारों लोगों को कहां से आतिथ्य कर दिया। सवेरे हुआ, कहा महाराज बड़े से बड़े राजा महाराजा घर 100 जने अतिथि आ जाते हैं, तो उनको तैयारी करनी पड़ती है। 15 जन सब पहुना वैया है, तो 5 दिन पहले तैयारी करते। हजारों हम लोगों को आपने इतना सुंदर आतिथ्य कहाँ से सामर्थ्य मिला? तो सहज स्वभाव था। देखा ये जो कामधेनु बंधी ना गैया, वो उसी के ही प्रभाव है। तेरे ऐसे 10 राजा भी आएंगे ना, तो उनकी सेवा मैं कर सकता हूँ। राजा के मन में लोग ऐसा कामधेनु ले तो मैं ले गई, तय का करबे साधु सन्यासी फक्कड़ बाबा बस इसी बात के लड़े। सहस्रबाहु सूरनाथ त्रिशंकु, 1000 भुजा वाले रहे, वो किस कर काले हले। बंधन खुलाया कामधेनु के, और हकाल ने क्या आदेश दे दिया अपने सैनिकों को। थोड़ी दूर तो वो चली कामधेनु, फिर बोले कि अगर भेज दिए होते तो मेरे को बताते महात्मा जी कि जाओ कामधेनु मैंने राजा को दे दिया, मगर ऐसा तो मेरे को बताए नहीं। ठहरो, बंधन जो पकड़ के ले जा रहे थे, एक झटका मारी तो कामधेनु गऊ आ करके परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि से बोली कि आप मेरे को दे दिए क्या? नहीं दिया हूँ बेटी। तो नहीं दिए हो तो मेरे को तो आदेश देना था, मैं क्या करूं, मैं ब्राह्मण ब्रह्मर्षि हूं और हजारों सैनिक अस्त्र शस्त्र से लैस। तो कहा आपको मालूम है ना मैं कामधेनु, जब हजारों लोगों के लिए भोजन पलंग गद्दा तैयार कर सकते हो, तो हथियार और सेना तैयार करने में क्या देरी है। ऐसे तब जमदग्नि ऋषि ने कहा ठीक है, फिर सेना उत्पन्न करो। गौ माता के नाक से मुंह से सेना सब दौड़े, और राजा के भी हजारों सैनिक। भारी युद्ध हुआ, और अंत में वो गैया को पकड़ के ले गए जबरदस्ती। हमारे गुरुदेव कथा कहते थे, अगर राजा महाराजा आश्रम में आवे ना, तो उनका ठीक है समुचित सम्मान करो, जल जलपान पूछो, मगर ज्यादा प्रश्रय मत देना। ये उखर शब्द है। माने राजाओं को या राजनेताओं को अगर तुम पवित्र आश्रम में ज्यादा अधिकार दोगे, तो वो कब्जा कर लेगा। तुम्हारे आश्रम उश्रम को भी ये नेता छोड़ने वाले कब्जा कर। अब ये कथल सुना है,
जमदग्नि ऋषि पानी पिया के विदा कर दिए होते, शाम हो रहे जाओ अपने अपने घर, तो बोला रोक ली, रात भर रह जाओ, खीर पूड़ी हलवा खाओ, खीर पूड़ी भी खाइन और उखरे गैयल हर के ले गए। तो राजा महाराजा मंत्री आवे तो जयराम जी आओ थो प्रसाद उसाद ले, और संत महात्मा बोले ज्यादा बैठा नहीं ना तो तोरा आश्रम में बरखत रह। स्वामी जी शब्दावली बड़ा विचित्र महात्मा निमन सारे विषय बोलते थे। तो उदाहरण है ये सहस्त्रार्जुन राजा। लेके गैयल, और परशुराम जी ऐसे लकड़ी आदि समझा लेने गए थे। अब वो तो कहा है गैया बंधे रहे थे तो घर भरे भरे रहे थे, अंगना सुनना लगी, पिताजी हमारे कामधेनु कहाँ है? अरे कामधेनु को तो एक राजा आया था रे सहस्त्रार्जुन, वो ले गए। आप दिए हो क्या? नहीं दिया नहीं हूं, जबरदस्ती ले गए, लड़ भीड़ के ले गया। जब फिर तो परशुराम है, हाथ में फरसा लिया और कहा पिताजी मैं गैया छोड़ा के लाऊंगा। एक पिताजी बड़ा सज्जन समझाई, सो देख बेटा मारना पीटना नहीं, बुद्धि आएगी तो लौटा देगा। परशुराम जी फरसा लेके चले गए और शालीनता से कहा ऐ सहस्त्रार्जुन तुम है वंशी हो, और है माने भगवान विष्णु का ही वंश है। भगवान विष्णु से ही है वंश की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई? एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी बैठे थे, सिन्हा लोग भी है वंशी मानते हो का शास्त्रार्जुन? हाँ हाँ तो ठीक है। तो कथा घोड़ा को ही देख ले। उसी समय भगवान को गुस्सा आ गया और कहा लक्ष्मी जाओ घोड़ी। घोड़ी अचानक ये घटना, ये वैकुंठनाथ के वहां की घटना, घोड़ी हो गई। अब लक्ष्मी कहे महाराज गलती यही कि तुम उस घोड़े को क्यों देख रही थी न अनुराग प्रेम पूर्वक? कैसे बताऊं? क्या कोई काम भावना होगी घोड़ा को देख करके? अरे वो मेरे सहोदर भाई हैं, सहोदर भाई। समुद्र मंथन